हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर होता है जो बेच सकता है, वही रियल में एंटरप्रेन्योर है। जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, थॉमस अल्वा एडिसन, ये सभी क्या थे? एक बहुत ही अच्छे मार्केटर थे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को बेच पाते थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों की ब्रांडिंग कर पाते थे। लेकिन अगर आपका छोटा बिजनेस है, ठीक है, या आपको आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना है, तो कैसे अपनी चीज़ों की ब्रांडिंग करें, कैसे ब्रांड बिल्ड करें, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसीलिए हम एक किताब का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है डक्ट टेप मार्केटिंग। ये किसने लिखा है? जॉन स्नेच ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक वेंचर लॉन्च किया, स्टडी ग्लो ने एक वेंचर लॉन्च किया है। इसमें आप अपने घर के अंदर रखे हुए जो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार किताबें हैं, उनको आप कबाड़ में न बेच के इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। और जिस किताब के लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, वही किताब हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आके अपने आसपास के लोगों से वो सेकेंड हैंड किताबें आप खरीद सकते हैं। और हम पूरी लाइफ जो आप 8 से 10 लाख रुपए मतलब पैसा खर्चा करते हैं, वो सारा का सारा पैसा आप बचा सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। नोट्स भी आप बेच सकते हैं, बुक भी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आप टॉपर हैं तो। ठीक है, और इंडिया की ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं कि हम आखिर मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब आप छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मैंने नमकीन बनाया, चिप्स बनाया, या कोई कुछ भी बनाया, पंखा बनाया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया। अब आपको उस प्रोडक्ट को लेके जाना है। देखिए होता क्या है दोस्तों कि जैसे आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लिया हो, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, तभी जाके वो लोगों के दिमाग में बैठ पाता है और उसके बाद ही क्या होता है कि लोग उसको खरीदते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी बनती है। जैसे अगर आज आप जाएंगे दुकान के पास, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको लेना है चिप्स लेना है, तो कोई चिप्स नहीं बोलता है। लेज की मार्केटिंग ऐसी की गई है कि उसे बोला जाता है लेज मुझे देना, तो दुकानदार फोर्सफुली क्या करता है? लेज को रखता है। तो मतलब जो लेज है, आप समझिए कि लेज ने क्या किया है? आलू के पीछे पैसा खर्चा नहीं किया है, वो वर्ड जो था उसके पीछे पैसा खर्चा किया है। और ये वर्ड क्या है? फोर्स वर्ड है, क्योंकि जब भी कस्टमर क्या करेगा, दुकानदार को भी बोलेगा लेज, तो दुकानदार हमेशा वही रखेगा, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, या एक तरीके से हम कहें रेफर कर रहा है किसको? दुकानदार को, कि हमें लेज ही चाहिए, लेज बेस्ट है, लेज ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दुकानदार से पूछेगा नहीं कि आप लेज क्यों खा रहे हैं। अगर आपने बोला तो आपकी डिमांड वो रखेगा, क्योंकि होता क्या है कि दुकानदार के लिए ग्राहक क्या होता है? भगवान होता है। तो यहां पे हम 4 सिस्टम समझेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि वो मार्केट में क्या हो? फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली प्रमोट हो और वो लोगों को रखना पड़े, दुकानदार को भी रखना पड़े और कस्टमर को भी रखना पड़े। क्योंकि अगर एक शॉप के अंदर क्या है, बात समझिए, एक दुकान है, उसके अंदर लेज ही चिप्स रखा हुआ है, तो जब भी कोई कस्टमर आएगा चिप्स लेने, ठीक है, अगर लेज रखा हुआ है तो लेज ही लेगा, क्योंकि रखा ही वही है। तो ये है। अब यहां पे समझेंगे कि सिस्टम कैसे बनेगी मार्केटिंग की। देखिए इसमें क्या होता है? ट्राई होता है, ठीक है, पहला स्टेप है क्या है? ट्राई है, फिर बाई है, फिर रिपीट है, और क्या है? रिफर है। अब यहां पे समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं चारों सिस्टम। हम शुरू यहां से करते हैं, फिर कस्टमर खरीदता है, फिर रिपीट होगा, फिर रिफर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया? प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट है मान लीजिए आपका ए। अब आपने क्या किया? इसको जाके मार्केट किया। मार्केट करेंगे, इसके बहुत सारे प्रोसीजर हम आगे समझेंगे कि यार कैसे आप सर्वे करेंगे, कैसे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे अपना टारगेटेड ऑडियंस आप चूज करेंगे। ठीक है, आपका काम यहाँ पे, आपने वो चूज कर लिया, उसके हिसाब से आपने क्या किया? प्रोडक्ट बनाया, और उन्हीं ऑडियंस के पास आप जाएंगे, क्या करेंगे? उन्हें बेचने के लिए जाएंगे। ठीक है, जब उन्हीं ऑडियंस के पास जाएंगे, क्योंकि आपने एक मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, अब आप उन्हीं ऑडियंस के पास जा रहे हैं, उन्हें बेचने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जब उन्होंने चीज़ों को खरीदा, तो बहुत से कस्टमर ऐसे होंगे कि उन्होंने चीज़ों को खरीदा, खाया पिया और चले गए, लेकिन उसमें से 50% कस्टमर ऐसे होंगे, 20% कस्टमर ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? आपके साइट पे या आपके शॉप पे, ठीक है, वो क्या करेंगे? रिपीट होके आएंगे, वो बार बार आएंगे। ठीक है, अब इन्हीं में से जैसे मान लीजिए 20% लोग आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अब इसी में से कुछ यूजर ऐसे होंगे, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे, 4 से 5%, जो क्या करेंगे? माउथ मार्केटिंग करेंगे। यही सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। एप्पल की जो ब्रांडिंग है वो ऐड की वजह से नहीं है। एप्पल की ब्रांडिंग क्यों है? क्योंकि लोग बोलते हैं एप्पल है, एप्पल से लोग सेल्फी लेते हैं, और यही क्या है? माउथ मार्केटिंग है। और ये सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सोचा है कि ये बॉब रे एप्पल है, क्योंकि उसने बोला था, फलाना ने बोला, ढिकाना ने बोला था। ये माउथ मार्केटिंग है। तो ये कैसे सारा प्रोसेस होगा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे।
तो यहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इक्वल टू क्या होता है, बिजनेस डोमिनेंस। सबसे पहले आपको जब भी कोई बिजनेस बनाना है, ठीक है, जब आपने कोई बिजनेस बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप मार्केट में डोमिनेंस कैसे करेंगे। अब डोमिनेंस करने का सबसे बेहतर तरीका है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बल्ब बनाया, एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने क्या किया, एक नमकीन, मान लीजिए नमकीन बनाया। अब मार्केट में सारी नमकीनें क्या है, हाई क्वालिटी की हैं, बेहतरीन है, क्वालिटी है। आप किसी से फाइट करना चाहते हैं, या तो आप क्वालिटी पे फाइट कर सकते हैं, या तो आप फाइट कर सकते हैं प्राइस पे। जैसे डीमार्ट का एग्जांपल लें हम, तो डीमार्ट क्या करता है, ये सीधे प्राइस पे फाइटिंग करता है, मतलब सस्ता देगा बेहतर देगा, इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन वहीं पे एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, महंगा देगा पर ब्रांड देगा। दोनों के डिफरेंस समझिए। अब आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने कहा बल्ब बनाया। अब आप देख रहे हैं कि जो और बल्ब बना रहे हैं, जो कंपनियां हैं, वो क्या नहीं दे रही कस्टमर को। जैसे कि मान लीजिए कि उनका बहुत जल्द खराब हो जाता है, वो बहुत महंगा है, ठीक है। अब दो है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि उसको बहुत सस्ता बनाएं, ठीक है, और बहुत बेहतर बनाएं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक मार्केट कैप्चर किया जहां पे लोगों को प्रॉब्लम थी। मतलब आपको कुछ ऐसे लोग मिल गए मार्केट में, 100 से 200 लोग, 300 लोग, जिनको ये प्रॉब्लम थी, यार बल्ब बहुत महंगा है, ऊपर से खराब हो जाता है। तो आपने एक ऐसा बल्ब बनाया जो सस्ता है और बेहतर है। तो इतने लोगों को आपने कैप्चर कर लिया। अब आपको पता है कि यही आपकी क्या है, टारगेटेड ऑडियंस है। अब आपको टारगेटेड ऑडियंस मिल गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, उन्हें ये फील कराएंगे कि ये तो हमने आपके लिए ही बनाया है। जैसे कोई बेचारा पीड़ित है, बल्ब क्या था, घर में लगा था, फूट गया, अब उसके मुंह में छाले पड़ गए, बेचारा पीड़ित है, या फिर खराब हो रहा है, पीड़ित है यार, हर महीने इतना खर्चा हो रहा है। तो आप मार्केटिंग ही ऐसे करेंगे कि हमने तो आपके लिए ही बनाया है, आप कहाँ थे, ये समस्या मैंने आपकी सॉल्व कर दी। जैसे हमने सेलर बुक बनाया, तो ये प्रॉब्लम थी मार्केट में, क्योंकि हर बच्चा क्या करता है, किताब घर में पढ़ा तो कबाड़ में बेच देता है। तो जो 25,000 का सामान कबाड़ में बेच रहा है, उससे मतलब वो क्या करे, मजबूरी है। लेकिन हमने जब प्लेटफॉर्म बनाया तो उसकी 25,000 के बदले उसको 10,000 मिल रहे हैं। तो हमने उनको चूज किया, हमने उनको देखा कि यार इनकी समस्या थी, हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उनको एहसास दिला, भैया प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और जब वो प्रोडक्ट लेगा तो वो कहेगा मेरी समस्या सॉल्व होगी, वाह क्या क्या बना के दिया है, क्या चॉकलेट बनाया है, खा के एकदम मजा आ रहा है, शुगर भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, रिफर करेगा। जैसे ही इसके कोई आसपास बोलेगा अरे यार बल्ब मेरा फूट गया था, तो बोलेगा ये वाला बल्ब लीजिए, सस्ता है, बढ़िया, फूटता भी नहीं है। तो आपने क्या किया, रेफरल पैदा किया। कैसे पैदा किया, आपने प्रोडक्ट बनाया जिसकी मार्केट में नीड थी, जो कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे थे। फिर अपना ऑडियंस चूज किया, उन्हीं ऑडियंस पास आप गए मार्केट करने, और किस ले गए, उन्होंने आपने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम थी हम तो वही सॉल्व कर रहे हैं, यही आप झेल रहे थे। फिर ये क्या करेंगे, माउथ मार्केटिंग करेंगे, जाके बताएंगे अच्छा आपको भी यही है, यही तो मुझे मिला है, यही है। ये 3 स्टेप होते हैं जहां से रेफरल का रास्ता खुलेगा। अब हम मार्केटिंग मतलब प्लानिंग कैसे करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे 3 चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड हु मैटर, हम चूज कैसे करेंगे, आखिर ये जो कस्टमर है ये है कौन, और किस तरीके से मार्केटिंग की जाएगी। मैंने ये बोला कि चलो ठीक है मार्केटिंग करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, तो इसको हम बहुत तरीके से समझेंगे। पहले कि हमने अपना डिफरेंट बनाया, उन डिफरेंट लोगों को चुना, ठीक है। अब क्या करेंगे, कनेक्ट द डॉट करेंगे। कनेक्ट डॉट मतलब क्या होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कस्टमर है, हमने कस्टमर है हमारे पास, और क्या है, कोर डिफरेंसेस, मतलब जो हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे वही हमारा क्या होगा, स्लोगन होगा। जो हमने क्या किया, एक डिफरेंस पैदा किया था कि ये समस्या थी, वही हमारा स्लोगन होगा। और उन्हीं कस्टमर के पास जाके हम क्या करेंगे, उन्हीं का नाम लेके, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान क्या है, मान लीजिए कि कोई अरे टीबी से पीड़ित है, जो टीबी मरीज होते हैं उनको ही हम बार बार क्या करें, मार्केट में हिंट करें, उन्हीं को बार बार कैप्चर करें, उनका एक नाम दे दें, ठीक है, और उनको क्या करें, अपने आइडिया से जोड़े, ठीक है। जो हमने क्या किया है, इंपैक्ट पैदा किया है। जैसे एप्पल ने क्या किया था, नई टेक्नोलॉजी लाई थी, तो वो उसने हमेशा उसी चीज को दिया, ग्रेटनेस ग्रेटनेस ग्रेटनेस, कि हम जो दे रहे हैं वो किसी के पास नहीं है, हम आपको एडवांस चीजें दे रहे हैं, हम आपका जो फोन है काफी स्टाइलिश बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। फिर यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफाई द आइडियल क्लाइंट, मतलब अब हम अपने क्लाइंट को कैसे पकड़े। देखिए यहां से ही रिफरल का क्या होता है, सब कुछ शुरू होता है, ठीक है, कि हम अपने क्लाइंट को क्या करें, कैसे पकड़े, ठीक है, और उसके बाद क्या करें कि रेफरल चीजें कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले ये होता है कि हम उन्हीं क्लाइंट को पकड़ेंगे जो हमें प्रॉफिट दे सके। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बना, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार क्लाइंट ये है, लेकिन जिस क्लाइंट को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं क्या उसके पास सच में इतना पैसा है कि आपके प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना सकता है। बात समझिए, जैसे आपने क्या किया, एक चाय का बिजनेस शुरू किया, आपने सोचा कि मैं ऑनलाइन चाय की मार्केटिंग करूंगा और लोगों को मतलब उनके ऑफिस तक पहुंचाऊंगा ताकि उनको आना ना पड़े, ठीक है, आपने सोच लिया। लेकिन अब आपको चार्ज बढ़ाना होगा, भाई 10 है तो 15 करना होगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज आपको जुड़ेगा। लेकिन क्या वो जो क्लाइंट है वो आपका प्रोडक्ट ले पाएगा, समस्या है यहाँ पे, समस्या है, लेकिन क्या वो क्लाइंट आपका प्रोडक्ट ले पाएगा,
क्योंकि उसको 15 में मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो पैदल जाके बाहर पी ले 5 रुपए के लिए। तो आपको क्लाइंट ऐसा चूज करना जिनके पास क्या हो, मनी हो। इसीलिए जो लोग ज्यादा अमेरिका में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्लाइंट के पास क्या है, मनी है, तो वो हाई फाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो बिक जाए। फिर क्या है कि एड्स रेफरल क्लाइंट, ठीक है, मतलब आप क्या करें कि जब वो आपका प्रोडक्ट ले, चलिए आपने ढूंढ लिया, अब आप क्या करें, उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें क्या करिए, रेफरल का सिस्टम लाइए कि अगर वो रेफर करेंगे तो उनको ये ऑफर मिलेगा। ये रेफरल का सिस्टम मैं आपको बता दूं कि जब पेपाल बना था, ठीक है, पेपाल की हम बात करते हैं, तो पेपाल ने रेफरल का बहुत बड़ा यूज किया। उन्होंने क्या किया, जैसे उनका जब पेपाल बना, उनका मतलब एप्लीकेशन बना, तो उन्होंने रेफरल सिस्टम लागू किया $10 पर क्लाइंट पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनका प्रोडक्ट बढ़िया था, तो उन्होंने फोकस किया कि हम कैसे क्या करें, एक्सपैंड कर जाए। भाड़ में गया, रेटिंग भाड़ में गई, सब कुछ भाड़ में गया। उनको ये था कि क्लाइंट हमारे पास आ जाए, तो उन्होंने रेफरल सिस्टम से क्या किया, बहुत तेजी से क्या किया, क्लाइंट लाया। और जब अब क्लाइंट आ गया तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को सुधार लिया। अभी एग्जांपल आप देखेंगे क्रिकेट पे के बारे में, ठीक है। जब वो लॉन्च हुआ, अश्विन गुरु का प्रोडक्ट था, जैसे ही लॉन्च हुआ उसकी रेटिंग थी कितनी, 2.2 थी। उन्होंने इस पर फोकस ही नहीं किया। उन्होंने देखा कि हमारा प्रोडक्ट वैसे बढ़ जाए, जैसे ही वो 2 मिलियन के ऊपर क्रॉस हुआ, इस समय रेटिंग है 3.7, क्योंकि कस्टमर आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको बेहतर बना लिया। और जैसे वो बेहतर कस्टमर आ गए थे, अब वो तो रहेंगे, वो जाएंगे छोड़ के नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। अब वो क्या होगा, आगे चल के आप देखेंगे बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि डाउनलोड्स उनके पास हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि स्टडी द डेमोग्राफिक, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब कि आप जो, अब तो आपने क्लाइंट पकड़ लिया, लेकिन ये कहां कहां तक जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया पता चला कि वो क्या हो, कि कुछ ही जगह पे हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप ये चीजें स्टडी करते हैं कि ये फैल सकता है। मान लीजिए आपने शुरू किया, एग्जाम्पल में देता हूं किसका, एग्जाम्पल में देता हूं नियर बाई का, जो अंकुर वर्गी की कंपनी थी। वो क्या था, उन्होंने सोचा कि काफी बड़ा हो सकता है, उन्होंने फंडिंग उठाई, लेकिन वो बहुत बड़ा स्केलेबल था ही नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं एक शहर के अंदर ही चले, दूसरे शहर में चले ही ना। जैसे यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे क्या होता है कि एक शहर के अंदर तो चीजें बिकती हैं, लेकिन दूसरे शहर के अंदर चीजें नहीं बिकती हैं, क्योंकि कस्टमर अलग हो जाते हैं। रिसर्च क्लाइंट बिहेवियर, ये क्या है, यहां पे आपको मैं आज बता दूं कि आज के टाइम में जब एआई यूज किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्लाइंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि क्लाइंट कौन से टाइम, जैसे आपने प्रोडक्ट बेचा, क्या वो क्लाइंट बार बार आ रहा है, ये कौन सा क्लाइंट है जो बार बार आ रहा है, ये इसकी एज क्या है जो बार बार आ रहा है, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है जो बार बार आ रहा है। तो इसमें आपको पता चलेगा अच्छा जो यंग लड़का है वो हमारी चीज को बार बार ले रहा है, जो लड़की है वो कम ले रही है, इतने एज के बच्चे में से ज्यादा ले रहे हैं। तो आपको क्या होगा, आपने क्या किया, इसको एनालाइज कर लिया, अपने क्लाइंट को क्या किया, उनका बिहेवियर समझ लिया। अब आपने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं वो 25 से लेके क्या है 30 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे ले रहे हैं, तो हम अब उनको ही टारगेट करेंगे। तो जो हमारा एड का खर्चा है, जो हमारा मेहनत वो सब खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ किसको टारगेट करेंगे, उन्हीं बच्चों को टारगेट करेंगे जो ही हमारा ले रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा 20% मार्केटिंग करने से हमको 80% आउटपुट आ रहा है उन बच्चों से, तो हम भला 80% मार्केटिंग क्यों करें 20% लोगों के लिए, क्योंकि हमको आउटपुट ज्यादा यहां पे मिला, फोकस हमारा यहां पे होगा, हमको इन्हीं पे ही फोकस करना है। जैसे जैसे हॉर्लिक्स जो होता है, ये सब होते हैं, उनका क्या है टारगेट ऑडियंस, बच्चे हैं, उनकी हाइट बढ़ानी, उनका सीधा सा बच्चे हैं, वो किसी के लिए बच्चे के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो सेम चीज यहां उनका पैसा बचता है और आपको क्या होता है, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलता है। जितना ज्यादा पैसा बचेगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी से आप ग्रो कर पाएंगे। अब यहां पे क्या है कि क्रिएट द बायोग्राफी इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी स्लोगन की, स्लोगन का मतलब यही होता है कि ये क्या हो कि मतलब फील हो, मतलब क्या हो कि इमोशंस हो, ठीक है। आपका इमेज, जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल है, ठीक है, वो क्या करे, इंसान के साथ जुड़ पाए, फील कर पाए। जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया किसी ऐसे इंसान के लिए, बच्चे के लिए, तो उसका मतलब इमेज ही ऐसा हो कि उनसे क्या हो, कनेक्टेड हो, फील हो, देखते ही इंसान समझ जाए कि अच्छा ये हमारे लिए है। जैसे हमारा सेल्यूर बुक है, उसमें क्या होता है, देखते आपको लग जाएगा कि ये क्या है, कि हमारे लिए इसमें किताबें बेच सकते हैं। अरे वाह, देख, जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन करना ही नहीं है, सीधा किताबें ही आपको दिखेंगी। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि थिंक डिफरेंट के बारे में, कि कैसे हमने मान लीजिए जो प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है, कि कैसे उसको बहुत डिफरेंस रखें। मतलब एग्जाम समझेंगे यहां से कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक ऐसा बिजनेस बनाया जो क्या है, कमोडिटी बिजनेस है, मतलब वो पुराने तरीके से चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने काम किया कि आपने मतलब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, मतलब बिस्किट नहीं, भूसा मान लीजिए बेच रहे हैं, या कुछ ऐसा समोसा बेच रहे हैं। तो इसमें क्या आपके बगल में कॉम्पिटिटर है, अब आप 10 में बेच रहे हो, उसने क्या किया, अच्छा तुम 10 में समोसा बेच रहे हो, हम 8 में बेचेंगे। फिर अब वो 8 में बेचे, कस्टमर उनके पास जाएगा क्योंकि सस्ता मिल रहा है वहाँ पे। फिर अब क्या करेंगे, आप 7 में बेचेंगे, फिर वो 6 में बेचेगा। पता चला जो आपकी प्रॉफिट थी 4 से 5 रुपए, वो आपने तो खत्म कर दिया, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसमें रिस्क है, इसमें आपका घाटा है, क्योंकि इसमें मेहनत करना बेवकूफ़ी है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप बिजनेस वो चूज करिए जिसमें क्या हो, कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो ही ना, ये बिजनेस ऐसा हो कि जो क्या करे, जिसको कोई कॉम्पिटिट ना कर पाए। मतलब आप प्रोडक्ट में क्या करें, इनोवेटिव तरीके से नई चीजें लाइए, ठीक है। जैसे कुछ नया आपने खोज किया, नया टेक्नोलॉजी बनाया, उसको लगातार इंप्रूव करते जाइए। आप प्राइस नीचे मत करिए, ठीक है, प्राइस कम मत करिए। जैसे अंकल चिप्स है और लेज में देखेंगे तो अंकल चिप्स ने क्या किया, अपनी प्राइस कभी कम मतलब उसने हमेशा ज़्यादा दिया 5 रुपए में, लेकिन लेज क्या करता है, वो ब्रांड पे फोकस करता है, वो कम देता है लेकिन फिर भी क्वालिटी देता है, इसीलिए वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि अब आपने प्रोडक्ट वैसा बना लिया जो कमोडिटी बिजनेस नहीं है, कुछ अलग है, जो खत्म नहीं हो पाएगा, जो क्या होगा, प्रॉफिट में हमेशा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट है तभी बिजनेस है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है। फिर क्या है, ब्रांड वैल्यू के बारे में, कि ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट करें। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपका नाम ऐसा होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो आप काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड नाम होना चाहिए। जैसे शादी.com, शादी कराते हैं इसलिए इसका नाम ही है शादी.com, देखते ही लोग समझ जाते हैं। फिर क्या है, लोगो क्या हो, बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही बेहतर हो और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी हो, ठीक है उसमें। फिर क्या है, गारंटीड, ठीक है। गारंटी मतलब क्या है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो इतना बेहतर आप गारंटी उसमें दे सकें। जैसे ही आप गारंटी देते हैं लोगों को यकीन हो जाता है। जैसे आप इन्वर्टर लेने जाते हैं, 2 साल की गारंटी, 3 साल की गारंटी, इससे क्या होता है, लोगों की ट्रस्ट बढ़ता है, 3 साल तक ये हमें सपोर्ट करेंगे, वाह, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। फिर इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया लोगो, ठीक है, नेम, ठीक है, बिजनेस कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैंने मूवी एक स्टार्टअप देख रहा था, मतलब एक सीरीज देख रहा था, उसका नाम था स्टार्टअप, वो कोरियन सीरीज है। तो उसमें क्या होता है कि लड़का जाता है, झूठ बोलता रहता है, और वो कैसे पकड़ा जाता है, वो क्या करता है, अपना कार्ड, बिजनेस कार्ड देता है। वो बिजनेस कार्ड क्या होता है, बहुत ही पुराने टाइप का होता है, जैसे आम लोग छपवा लेते हैं, जैसे टेंट वाले छपवा लेते हैं, वैसे ही था। और वो किसी बड़े बिजनेसमैन को देता है, तो समझ जाता है देख के कि इसके पास कुछ है नहीं, बस लोगों को चुटिया बना रहा है। तो आपका जो बिजनेस कार्ड है, ठीक है, आप कहीं खर्चा करिए ना करिए, लेकिन जब भी आपका जो कार्ड है वो महंगा हो, ठीक है, आपको सबको देना नहीं है, 100 से 200 लोगों को देना है, तो 1000 रुपये इस पर खर्चा कर लो, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी ब्रांडिंग होती है। जब आप पर्सनली किसी से मिलते हैं तो इसका इंपैक्ट अलग होता है, उनको लगता है कि हाँ ये इंसान काम कर रहा है, भले आप पीछे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आपका ईमेल, ठीक है, आप लगातार ईमेल से कनेक्टिंग करिए। ईमेल नेटवर्क आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जहां से आप क्या करें, अपने कस्टमर को बार बार मेल कर सकें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार बता सकें। अब क्या है कि क्रिएट ए प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी शुरू की, ठीक है, मान लीजिए ये एग्जांपल लेंगे हम किसका, हल्दीराम का। उन्होंने शुरू किया था भुजिया से, लेकिन अगर वो भुजिया भी रहते तो कोई भी आगे उनको रिप्लेस कर देता, उनके 1000 कॉम्पिटिटर होते। लेकिन आज उनके पास 1000 प्रोडक्ट हैं, इसीलिए 1000 कॉम्पिटिटर उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10 प्रोडक्ट क्या होंगे, नीचे जाएंगे, तब भी 100 प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रॉफिट उनको देंगे। मतलब अगर 20 प्रोडक्ट लॉस में भी है, 80 प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट होता और वो जब भी लॉस में जाता तो कंपनी क्या होती, खत्म हो जाती। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में लगातार इंप्रूवमेंट लाने हैं और लगातार उसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे अभी हम सेल योर बुक में क्या लाएंगे, पीडीएफ सिस्टम लाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें लाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास कस्टमर बनते जाएंगे, ठीक है। और यहां पे क्या है, रिपीट द क्लाइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होगा, तो क्या होंगे, आपके क्लाइंट बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। चैंपियन क्लाइंट वो होते हैं जिनको आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब, अब एक बात समझिए कि होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए कि एक बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या करती है, आपको पढ़ाती है, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाती है या कहीं पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी उनको सर्वाइव करना होता है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, छोटे मोटे कोर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो कोर्स में क्या होता है कि उनको भाई पैसे चाहिए कि तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनका क्या होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। और वही प्रीमियम प्रोडक्ट क्या होता है, जिनको बेचेंगे उनको क्या, वो उनके क्या होंगे, प्रीमियम क्लाइंट होंगे। इसका मतलब वो क्लाइंट क्या करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके लिए पे करने के तैयार हैं, आपसे वो कनेक्टेड हैं। और यही क्लाइंट आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आप जब भी प्रोडक्ट बार बार लाएंगे, यही प्रीमियम क्लाइंट आपसे बार बार लेंगे। क्योंकि अगर क्लाइंट ने आपसे एक बार चीजें ली हैं आप पे भरोसा करके, इसका मतलब उसने आपके प्रोडक्ट पे भरोसा किया है। और जब आप दूसरा प्रोडक्ट लाएंगे और उनको बताएंगे कि हमने ये दूसरा प्रोडक्ट लाया है, तो वो क्लाइंट बहुत ज्यादा चांस है वो आपसे फिर से लेंगे। मान लीजिए आपके पास 10,000 क्लाइंट है जिन्होंने आपका क्या लिया, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट लिया, अब दूसरा प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, इनके पास फिर से जा रहे हैं, तो मान चलिए कि 5000 क्लाइंट आपसे क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि इनको आप पे भरोसा था। और यही जो प्रीमियम क्लाइंट होते हैं आपकी कंपनी को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं आपका प्रोडक्ट लेके। और बाकी सारे क्लाइंट क्या होते हैं, उतना महंगी चीजें वो नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर वही होता है कि मार्केटिंग ओवर द ग्लास, ठीक है। मार्केटिंग ओवर द ग्लास का मतलब है कि आप सारे कस्टमर क्या है, आपके पास हैं, ठीक है, जो आपकी ऑटोमेटिक मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ब्रांडिंग कर रहे हैं, और आपकी चीजें यहाँ पे ग्रो हो रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हम फनल के बारे में बात करेंगे। तो लोग बात करते हैं फनल 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 क्या होता है, तो समझेंगे फनल क्या होता है और कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है। पीपुल सर्च प्रोडक्ट डिटेल,
आप एक बात समझिए कि जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई किताब लेने जाते हैं या कोई कपड़ा लेने जाते हैं, तो आप इंटरनेट पे जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं, यूट्यूब पे नहीं टाइप करते हैं, गूगल पे सर्च इंजन पे आप टाइप करते हैं। लेकिन अगर जो पेज आए पहला वो आपका पेज हो, मान लीजिए आपने क्या किया, पेज बनाया, उसमें क्या किया, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखा कि कोई इंसान बल्ब ढूंढ रहा है, आपने बोला कि मेरा बल्ब बहुत अच्छा है, तो जैसे ही गूगल पे आएगा वो आप क्या करेगा, आपके पेज पे आएगा, और पेज पे जब आएगा तो वहां से आपके लिंक पे आएगा, और अगर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपका प्रोडक्ट लेगा। अब आप बात समझिए कि आपका जो पेज है वो क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है गूगल पे, वो हमेशा दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आता है, और हर दिन 1 लाख लोग क्या करते हैं, गूगल पे आके सर्च करते हैं वो प्रोडक्ट। तो आपके पास बहुत ज्यादा चांस है 25 से 30 हजार लोग आएंगे, और 25 से 30 हजार में से लोग वो ऐसे लोग हैं जो खुद चाहते हैं सामान लेना, और उसमें से अगर 4 से 5 हजार लोग सामान ले रहे हैं, तो आप जरा सोचिए कि आप कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। और ये पेज क्या होता है, हमेशा सर्च में आता रहता है और लोग सर्च करते रहते हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, एफबी, लिंक्डइन, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर ग्रुप, जैसे आप फेसबुक पे क्या लगातार पोस्ट डालते रह सकते हैं, ग्रुप में लगातार बनाते रह सकते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे लगातार एक्टिव रह के आप लोगों से कनेक्ट होते रह सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे, बड़े बड़े कनेक्शन मिलेंगे, ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोट होगा, लोगों के रिव्यू लेके आप लगातार उस पर डालते रहिए, लगातार डालते रहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि एंटरप्रेन्योर ग्रुप में आप जाइए। क्यों जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है और कोई बढ़िया इंसान है जो मार्केटिंग करना जानता है, या उसकी कंपनी ऐसी है जो क्या करता है, आपकी मार्केटिंग कर सकता है, तो वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। फिर बात आती है ई बुक ऑफ योर कंपनी, मतलब आप अपनी कंपनी का एक ई बुक बनाइए, ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपलोड कर सकें, उसको कुछ सस्ते में या फ्री में आप बेच सकें। इससे क्या होगा, जब बच्चों को मिलेगा, किसी इंसान को मिलेगा, तो इंसान पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा तो आपकी कंपनी के बारे में जानेगा, और इससे क्या होगा कि वो रिफर करेगा और भी लोगों को बताएगा। सेमिनार एंड वेबिनार, ठीक है, कभी कभी क्या करिए कि देखिए जो कहावत है ना कि सबसे खतरनाक एंटरप्रेन्योर को कौन है, जो सबसे बेशरम है। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा एडिसन की। एडिसन इतने बढ़िया एंटरप्रेन्योर थे कि कहीं भी सड़क पे खड़े होकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगते थे। जब उन्होंने बल्ब बनाया तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर सब आए थे, उन्होंने उनके सामने ही मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। तो आप बेशरम बनिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताइए। दूसरा क्या है, वेबिनार आप करिए, आप ऑनलाइन जाके आप वेबिनार कर सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग आपकी बातें सुनते हैं। सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं कि जब एप्पल लॉन्च होता है तो वो क्या करते थे, स्टीव जॉब्स, वो बहुत बड़ी पार्टी देते थे जिसमें 1000 लोग, लाख लोग आते थे। अब उन लोगों के सामने क्या मार्केटिंग करते थे, तो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट उनका वही बिक जाता था। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि आप क्या वेबिनार करिए, सेमिनार करिए। ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी हो, ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी का मतलब कि आप क्या करिए, अपना सारा डेटा आप वहां पे ऑनलाइन अवेलेबल रहिए, उससे थोड़े बहुत पैसे खर्च करिए, ऐड खर्च करिए, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक ब्रांड बिल्डिंग कर पाएंगे। ब्रांड बिल्डिंग, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं ए प्रोडक्ट की बात करूंगा। ए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो प्रॉब्लम चूज करिए, प्रोडक्ट ऐसा बनाइए कि रियल में किसी की हेल्प कर दे। जैसे एक डॉक्टर होता है, आपको दवा देता है और उससे क्या होता है, आपका जो बुखार होता है ठीक हो जाता है, तो आप प्रोडक्ट भी ऐसा बनाइए ना। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूंगा तो दूर हो जाए, अगर ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो ऑटोमेटिक वो बिकेगा, क्योंकि इसकी नीड, मतलब मार्केटिंग बहुत ज्यादा नीड नहीं रह जाती है। जैसे बल्ब जब बना था तो ऑटोमेटिक वो बिका, क्योंकि लोगों को जरूरत थी, लोग अंधेरे में रह के अंधे हो गए थे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और हमारा जो बुक है उसे जरूर डाउनलोड करें, मतलब प्लेटफॉर्म है उसको जरूर डाउनलोड करें, बिल्कुल डाउनलोड करें। और वो हमने काफी लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है। और हमारा एक और कोर्स आने वाला है फ्लो का, हाँ। ठीक है, जो रवि सरी आपको पढ़ाएंगे, तो वो गजब कोर्स होगा फ्लो का। हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्द उसको, और आप जो हमारा सेल योर बुक है उसको भी आप जरा डाउनलोड करो भैया, आपकी हेल्प के लिए बनाया है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी बस जाओ घर पे जाकर सो जाओ। थैंक यू सो मच।